दोस्तों, अंधलीप की सास जो अच्छे से जान गई है कि नुमैर के अंदर कोई ना कोई बात तो जरूर पकड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो खुलकर बता ही नहीं रहा। लेकिन घर का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, इसलिए वो घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अंधलीप की गोद भराई की रस्म रख लेती है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गोद भराई की रस्म इसलिए नहीं होती क्योंकि घर का माहौल बेहतर हो, ये भी नुमैर को बताना चाह रही होती है कि वो जान ले कि ये बच्चा मेरे लिए कितना अहम है। अगर वो ये नहीं चाहता कि बच्चा इस दुनिया में आए, तो उसकी माँ चाहती है कि उसका पोता इस दुनिया में जरूर आए। बस फिर वो खुशी खुशी घर को सजाने लगती है। दोस्तों, नुमैर अपनी माँ को खुश करने के लिए और वो भी ये दिखाना चाहता है कि वो कितना खुश है, अपनी माँ से भी कई ज्यादा वो अपने घर को डिकोर कर देगा। और जब अंदलीप के घर वाले आएंगे तो उसकी माँ अंदलीप से कहेगी कि बेटा, तुम्हारी सास तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत खुश है इस बच्चे के आने पर। वो बताएगी कि ये सारा कुछ तो मेरी सास ने किया है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा नुमैर ने किया है, क्योंकि नुमैर बहुत ही ज्यादा खुश है। नुमैर जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हंस रहा होगा कि सब घर वालों को ये पता लगे कि वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इसकी हंसी इसकी माँ को बहुत ही ज्यादा डरा रही होगी, क्योंकि इसकी हंसी हमेशा तूफान की अलामत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ करने वाला है। अंदलीप नुमैर के रवैये से दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी और वो बदजन भी होती जाएगी। उसे परेशानी होगी कि आखिर ये चाहता क्या है। कभी मर्तबा ये ज्यादा ख्याल रखने लग जाता है कि बार बार मेरा हाल भी पूछने लग जाता है। तो कभी जब मैं इससे इसका हाल पूछती हूँ तो ये जवाब देना गवारा नहीं करता। आखिर इसके ज़हन में क्या बात चल रही है। दोस्तों, नुमैर जानबूझकर रात को भी लेट घर आना शुरू कर देता है ताकि अंदलीप से ज्यादा बातचीत ना हो सके, लेकिन अंदलीप भी इंतजार करती रहेगी नुमैर का। नुमैर जैसे ही आएगा वो ये कहेगा तुम्हें इतनी देर नहीं जागना चाहिए, तुम्हें सो जाना चाहिए था। अंदलीप बताएगी कि दिन को आप चले जाते हो, आपसे बात नहीं होती, तुम इतना ज्यादा बिजी हो गए हो कि अब तो तुम मुझे कॉल भी नहीं करते। आपका ही इंतजार कर रहे थे जब आप आए तो आपसे बहुत सारी बातें कर सकूं। दोस्तों, नुमैर उससे अपना ध्यान हटाने के लिए बुक्स उठा के पढ़ना शुरू कर देगा। अंदलीप नुमैर से कहेगी कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। नुमैर कहेगा जरूर पूछो। तो वो उससे पूछेगी कि क्या मेरे आने से पहले आपकी जिंदगी में कोई और था। तो नुमैर जो उसके सवाल का जवाब तो नहीं देगा, लेकिन उसका जहन कहीं और चला जाएगा और वो बड़े ही जोशीले अंदाज से कहेगा कि क्या तुम्हें मोइज याद आ रहा है? मेरी जिंदगी में कोई था या नहीं था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरे आने से पहले जरूर कोई था, और वो मोइज था जिसके तुम मर रही थी। ये बात जब अदलीब सुनेगी तो उसके फिर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या बात है। और जो मैं पूछना चाह रही थी उसका मतलब ये था कि इनका रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अगर इनकी कोई जिंदगी में था तो यकीनन ये उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मुझे मेरा माजी याद दिलाएं। दोस्तों, वो नुमैर को देखती रहेगी और परेशान होती रहेगी कि आखिर इस बंदे को होता क्या जा रहा है। दिन ब दिन इनका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा होता जा रहा है। दोस्तों, दिलीप को ये लगेगा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि नुमैर का रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और जिस बंदे ने मेरे साथ अच्छे से नहीं रहना तो उसके घर में रहने का क्या फायदा। दोस्तों, वो सोचने लग जाएगी कि मैंने पहले ही नुमैर से कहा था कि अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं ये बच्चा पैदा नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये बच्चा जरूर इस दुनिया में आएगा। सोच सोच कर उसकी हालत खराब होती जाएगी। इस तरह बच्चे को भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दिलीप की हालत देखकर उसकी सास परेशान होना शुरू कर देगी। वो नुमैर से पूछेगी कि आखिर क्या वजह है। अपनी बीवी की तरफ ध्यान दो। अगर कोई बात है, तुम्हारा झगड़ा हुआ है दिलीप के साथ, तो मुझे बताओ, लेकिन जिस तरीके से तुम चल रहे हो, तुम्हारी हरकतें हैं, इस तरीके से तो वो बच्चा नुकसान में आ जाएगा। और ये तब होगा कि जब दिलीप परेशान होगी। दोस्तों, नुमैर अपनी माँ से कहेगा कि मैं क्या करूं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हॉस्पिटल में मेरा बहुत काम होता है, मैं मसरूफ होता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा दिलीप को टाइम नहीं दे सकता, और वो बच्ची नहीं है कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकती। इस पर नुमैर की माँ कहेगी कि ये वजह नहीं है, तुम अपने रवैये की तरफ ध्यान दो, तुम्हारा रवैया सही नहीं है। अगर तुम देर से भी आते हो तो तुम अपनी बीवी से अच्छे से बात तो कर सकते हो, तुम वो भी नहीं करते। वो बार बार नुमैर पर दबाव डालेगी कि अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम्हारी हंसी भी मुझे डराती है और तुम्हारा लहजा भी कभी कभी मुझे डरा देता है, और यह आते तुम्हारे अंदर तब आते हैं जब तुम अंदर से उलझे उलझे होते हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवालात होते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। नुमैर जो ये सोचने लग जाएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे अंदर जितने भी सवाल हैं वो मैं अपनी माँ को बता दूँ, तो उससे फिर उसे लगेगा कि बिल्कुल भी नहीं। पहले ये अंदलीब उसकी माँ की काफी ज्यादा अन बन रही है और ये अनबन खत्म हो गई, दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी है। इन दोनों का रिलेशन मैं खराब नहीं करना चाहूंगा, और वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताएगा और खामोशी से वहां से चला जाएगा। और इस तरह अंदलीब और इसके दरमियान हालात मजीद बिगड़ जाएंगे और यही सब कुछ अंदलीब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसकी हालत खराब हो जाएगी। जब इसकी माँ अंदलीब को हॉस्पिटल लेके जाएगी तो डॉक्टर बताएगी कि इसका बीबी काफी ज्यादा शूट कर चुका है, यानी इसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। और जब ये बात अंदलीब सुनेगी तो वो बहुत ही ज्यादा रोएगी और वो अपनी सास से भी कहेगी कि ये बच्चा सिर्फ मैं और आप चाहते थे, आपका बेटा बिल्कुल नहीं चाहता था। और वो रोने लग जाएगी और इस तरह वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। अंदलीब की सास अपने बेटे को खूब सुनाएगी। नुमैर को दुख तो होगा कि बच्चा ज़ाया हो गया है, लेकिन इस बात की तसल्ली भी होगी कि शायद ये बच्चा उसका नहीं था। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसके घर वाले अपनी बेटी को देखते ही परेशानी का शिकार होते जाएंगे कि पहले में परेशानी इस बात की होती थी कहीं हसन उसके साथ बुरा रवैया ना करे, उसे मारता ना हो,
جبکہ اب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، اسی گھر میں ہے، تب بھی ہم اپنی بیٹی کو خوش نہیں رکھ پا رہے، نہ ہی اس کی تکلیف کو کم کر پا رہے ہیں۔ دوستو زارا کی ماں زارا سے کہے گی کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے، ذہن میں کوئی بات چل رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ تو پھر جب ڈیورس پیپر کی طرف دیکھے گی کہ زارا نے ابھی تک سائن بھی نہیں کیے ہوں گے، اور وہ سوچنے لگ جائے گی اور اپنے شوہر سے بھی کہے گی کہ حسن نے ڈیورس پیپر پر سائن کر کے بھیج تو دیا ہے، لیکن زارا نے ابھی تک بھی اس پر سائن نہیں کیے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کے پاس جائے گی، غصہ کرے گی تو کیا تم واپس جانا چاہتی ہو؟ تو زارا رونے لگ جائے گی اور اپنی ماں سے کہے گی کہ جب ہم کوئی جانور پالتے ہیں تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب وہ دور ہوتا ہے تو اس کا ہم کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے دور ہو، اور میں جیتے جاگتے انسان کے ساتھ زندگی گزار کے آئی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ رہ کے آئی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا ریلیشن بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے کیونکہ حسن کی ذہنی حالت خراب تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے محبت نہیں کی ہوگی یا پھر میں اس سے رشتہ نبھانا نہیں چاہتی ہوں گی۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو چلے گی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔